हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश। मैं हूं नीलेश मोदी। आज स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज हम लोग क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 6 वीडियो को देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग एनसीईआरटी के इंटरनल क्वेश्चन दैट मीन्स एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 9 और 10 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। पिछले वीडियो दैट मीन्स पार्ट नंबर 5 के वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी इंटरनल क्वेश्चन दैट मीन्स पेज नंबर 3 और 6 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा था। यदि आप लोगों ने इससे पहले पार्ट 5 के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के पूरे पार्ट दैट मीन्स 1 से लेकर 5 तक के सभी वीडियो को आप फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर आप देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो है एनसीईआरटी पेज नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें जो क्वेश्चन है वो रहा कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जो हम लोग का टेम्परेचर दिया गया है उसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो 300 केल्विन, दैट मीन्स 300 केल्विन को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में। और बी नंबर जो है 573 केल्विन, 573 केल्विन को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग को टेम्परेचर केल्विन स्केल पे निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर होता है उसको उसमें से 273 हम लोग ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स केल्विन स्केल पे हम लोग को निकालना रहता है तो डिग्री सेल्सियस में जितना दिया रहता है उसमें से 273 हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, केल्विन पे जो दिया गया है, जो टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला जो निकल गया वो क्या निकल गया, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273, है ना। दैट मीन्स अगर सेल्सियस स्केल में हम लोग को टेम्परेचर निकालना तो केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो बनाते हैं क्वेश्चन ए को। 300 केल्विन को किस में चेंज करना है, सेल्सियस स्केल में। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, यही फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे, है ना। तो टेम्परेचर और केल्विन स्केल कितना है, 300 केल्विन, तो 300 लिख दिए। और यहाँ पे 273 माइनस करना है तो माइनस कर दिए। यहाँ कितना आ गया टोटल, 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन ए का आंसर। नेक्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल 573 केल्विन था बी नंबर, उसको सेल्सियस में चेंज करना था। यहाँ पे फॉर्मूला पे क्या लिख देंगे, 570 माइनस 273, तो हम लोग क्या आ जाएगा आंसर, 300 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आंसर पूरा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए नंबर 250 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यहाँ पूछ रहा है जो हम लोग को, वो बोल रहा है कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। सबसे पहला 250 डिग्री सेल्सियस पे, और बी नंबर में जो क्वेश्चन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना स्टार्ट करता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर में जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। तो 250 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स क्या, 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा। और 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करना स्टार्ट करता है गैस में। तो 250 डिग्री में क्या हो जाएगा, पूरा गैस में चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट वाटर का क्या हो जाएगा, 250 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस स्टेट। बी नंबर में क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो होता है बॉयल करना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स गैस वेपर बनना स्टार्ट होता है।
तो इसका जो स्टेट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बोल रहा है किसी भी सब्सटेंस के लिए जब वो स्टेट को अपना चेंज करता है तो उसका टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, मीन सेम रहता है, जो पहले था वो स्टेट चेंज करने के बाद भी रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसको समझिए। क्या होता है कि समझिए, ये सॉलिड है, सॉलिड में हम लोग क्या जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे से काफ़ी चिपका हुआ रहता है, काफ़ी क्लोज रहता है, और काफ़ी क्लोज रहने के कारण क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इसमें हम लोग हीट, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हीट हम लोग सप्लाई करते हैं, दैट मीन्स ये जो हीट है सॉलिड को वो किस रूप में मिलता है, लेटेंट हीट के रूप में। ठीक है, लेटेंट हीट सप्लाई कैसे कौन करता है, तो एनवायरनमेंट करता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट के रूप में सप्लाई होता है इसको, और लेटेंट हीट के रूप में सप्लाई होने के कारण ये जो लेटेंट हीट है वो क्या करता है, जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक, जो पहले सॉलिड स्टेट में क्या था, बहुत क्लोज था, उसको क्या करता है, उसको तोड़ने का कोशिश करता है, ब्रेक करने का कोशिश करता है। ठीक, अब ब्रेक कर देता है, लेटेंट हीट का यूज हो जाता है इसका पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, है ना, तोड़ने में, और फिर किस में चेंज करता है, लिक्विड स्टेट में। और क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेपरेट होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो लेटेंट हीट का यूज़ किस में आ गया, पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में, है ना। तो यहाँ पे बताइए अब लेटेंट हीट क्या टेम्परेचर का यूज़ किस में कर लिया, पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, दैट मीन्स अब जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा क्या, अब तो नहीं बढ़ेगा। तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, देखिएगा आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग द change of state the temperature remain constant for any substance because all the heat supplied to the substance is utilized as latent heat to overcome the force of attraction between the particles of substance to change the state of substance। यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे, कोई भी सब्सटेंस जब अपना स्टेट को चेंज करता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों होता है, तो जो हीट सप्लाई होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या करता है, लेटेंट हीट के रूप में यूज़ करता है उसको। और लेटेंट हीट का यूज़ किस में करता है, जो फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको तोड़ने में, है ना, उसको कम करने में, और कम करने में उसका यूज़ कर देता है लेटेंट हीट का। तो क्या होता है, लेटेंट हीट का जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लगा देता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। कोई एक ऐसा मेथड सजेस्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए जिससे जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसको लिक्विफाई कर सके, मीन्स लिक्विड में चेंज कर सके। तो देखिए आंसर क्या होगा, देखिए एटमॉस्फेरिक गैस है तो एटमॉस्फेरिक गैस के बीच में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत कम रहता है, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक, तो जब प्रेशर डालते हैं तो ये क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहता है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाता है ना, और क्लोज आ जाता है तो एक दूसरे क्या करना स्टार्ट करता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्रेशर अप्लाई किए, प्रेशर अप्लाई किए तो ये क्या हो गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया पार्टिकल्स के बीच में और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आने लगा। और क्लोज आने के बाद क्या हुआ कि हीट जो है वो हीट जनरेट हुआ, पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। तो हीट जनरेट हुआ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, लो टेम्परेचर, या फिर इसी को बोल सकते हैं टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे। तो कोई भी एटमॉस्फेयर, और जब टेम्परेचर को लो कर देंगे तो ये जो होगा प्रेशर अप्लाई करने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाएगा,
और लिक्विड में चेंज होगा तो जैसे ये फिर से गैस में चेंज होने जाएगा, वैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। प्रेशर अप्लाई करने और टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो लिक्विफाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एनसीईआरटी पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होता है उसको सबसे पहले समझते हैं कि वो होता क्या है। देखिए ये है आपका डेजर्ट कूलर, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली कूलर भी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो डेजर्ट कूलर होता है वो गर्मी के दिनों में, हॉट ड्राई डे में, ठीक, हॉट ड्राई डे में कूल क्यों रखता है और भी ठंडक क्यों रखता है, तो ठंडक रखने का क्या कारण है वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि डेजर्ट कूलर जो होता है वो हम लोग को हॉट ड्राई डे में कूल इसलिए रखता है और भी अच्छा, क्योंकि हॉट ड्राई डे में क्या होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होता है। तो इवापोरेशन ज़्यादा कैसे होता है, देखिए हॉट ड्राई डे है दैट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर इज मोर, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा दैट मीन्स एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगा, कम, ह्यूमिडिटी इज लेस। अब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, पोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवापोरेशन भी कम होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। तो ये दोनों फैक्टर जो है वो इवापोरेशन को हेल्प कर रहे हैं, ठीक, हॉट ड्राई डे में। और इवापोरेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये हम लोग को कूलिंग इफेक्ट देता है। हम लोग ये भी फैक्ट जानते हैं, पिछले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इवापोरेशन जब भी होता है, ठीक है, तो ये हम लोग को क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज ऑन अ हॉट ड्राई डे टेम्परेचर इज हाई। टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है, जो कि इवापोरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। और ड्यू टू हायर रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन का ज़्यादा रेट होने के कारण क्या होता है, ये हम लोग को बहुत अच्छा ठंडक देता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पॉट, जिसको हम लोग मटका के नाम से भी जानते हैं या घड़ा के नाम से भी जानते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो जो घड़ा में, अर्दन पॉट में या फिर मटका में जो पानी रखा हुआ रहता है वो गर्मी के दिनों में ठंडा कैसे हो जाता है। तो देखिए कैसे हो जाता है, ये आपका घड़ा हो गया, ठीक है, जिसको अर्दन पॉट के नाम से भी जानता है। तो देखिए क्या होता है, जो अर्दन पॉट होता है, ठीक है, तो अर्दन पॉट में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, पोर्स होता है, टीनी पोर्स होता है। तो ये जो टीनी पोर्स होता है, ठीक, उससे क्या होता है कि जो घड़ा के अंदर जो पानी होता है, अर्दन पॉट के अंदर जो वाटर होता है वो क्या करता है, शिप करता है, शिप करता मीन्स रिश्ता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इस टीनी पोर से बाहर निकलकर घड़ा के बाहर आ जाता है, और घड़ा के बाहर आ जाने के कारण क्या होता है, ये इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक, और डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, ये अपने सराउंडिंग से और जो पोट रहता है उससे, और जो घड़ा के अंदर दैट में अर्दन पोट के अंदर जो वाटर रहता है उससे क्या करता है, हीट लेता है, और हीट को लेता है, और फिर ये क्या हो जाता है, ये जो बाहर जो वाटर रहता है टीनी पोर्स के थ्रू जो आया रहता है वो इवापोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवापोरेट। और इवापोरेट हो जाने के कारण क्या होता है, और इवापोरेट जब ये वाटर हो जाता है तो इसके आसपास वाला जितना भी चीज़ रहता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि इवापोरेशन
से कूलिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे वाटर जो है घड़ा के अंदर, अर्दन पॉट के अंदर, वो क्या ऐसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इसी को शब्दों में देखते हैं। द अर्दन पॉट हैज़ वेरी टीनी पोर्स थ्रू विच वाटर सिप्स आउट एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपॉजिटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ पॉट। क्या होता है, अर्दन पॉट का बहुत सारा छोटा छोटा क्या होता है, पोर्स होता है, छिद्र होता है ना, जिसके थ्रू जो वाटर होता है वो सिप्स आउट हो जाता है, बाहर घड़ा के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। व्हेन दिस वाटर इवापोरेट्स, जब वाटर इवापोरेट होता है, ठीक, इट टेक्स हीट फ्रॉम पोट, ये पोट से हीट लेता है। और जो पोट के अंदर वाटर रहता है, इनसाइड द पोट, है ना, जो पोट के अंदर जो वाटर होता है उससे हीट लेता है। और जब हीट लेता है तो ये क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। सो वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पॉट, जिसको हम लोग मटका भी कहते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। और जब ये इवापोरेट हो जाता है, घड़ा के अर्दन पॉट के सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है वो इवापोरेट हो जाता है, तो जो पॉट के अंदर जो वाटर रहता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है समर में। तो यही रीज़न है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। बोल रहा है हम लोग का जो हथेली होता है, ठीक है, वो ठंडा कैसे महसूस करता है। ठीक, ठंडा कैसे हो जाता है, जब हम लोग कुछ एसीटोन या फिर पेट्रोल या फिर परफ्यूम इस पर डालते हैं तब, या रखते हैं तब। ठीक है। तो ये हमारा पाम हो गया। पाम पे जब हम लोग एसीटोन, ये पेट्रोल या परफ्यूम, ये तीनों में से कोई एक चीज़ डालते हैं, ठीक, या फिर तीनों का तीनों डालते हैं, तो ये हम लोग को ठंडक प्रदान करता है, ठंडा हो जाता है हम लोग का हाथ। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग ठंडक महसूस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके पीछे कारण क्या है। जब हम लोग एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम अपना हाथ पे रखते हैं, ठीक, तो ये जितना जल्दी हम लोग रखते हैं उतना जल्दी क्या हो जाता है, ये पेट्रोल का या फिर परफ्यूम का पार्टिकल्स जो होता है वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, इवापोरेट हो जाता है। कैसे इवापोरेट होता है, तो ये जो पेट्रोल, परफ्यूम या फिर एसीटोन बोल लीजिए, ठीक है, तो ये हम लोग के बॉडी स्किन से क्या लेता है, हीट लेता है ना। और इसी हीट को लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ठीक, और लेटेंट हीट जब हम लोग का बॉडी स्किन से लेता है तो ये क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन जो होता है वो कैसा इफेक्ट देता है, तो कूलिंग इफेक्ट देता है। और जब ये हीट हम लोग का ले लिया, हम लोग का बॉडी का हीट जब ले लिया, तो यह क्या हो जाएगा, हम लोग का हैंड, दैट मीन्स पाम जो हो जाएगा वो कूल फील करेगा। ठीक है। तो यही है, when we put some acetone or petrol or perfume on our palm, then these evaporates very quickly as they get latent heat from our palm and hands। बोल रहा है कि जब हम लोग एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम को अपना हथेली पर रखते हैं तो ये इवापोरेट हो जाता है, ठीक, बहुत जल्दी। एज दे गेट लेटेंट हीट फ्रॉम आवर पाम, जैसे ही वो हम लोग के हथेली से, हम लोग के पाम से लेटेंट हीट पाता है, वैसे ही वो इवापोरेट होना चालू कर देता है। ठीक, और इस तरह से हम लोग का जो पाम है वो हीट को लूज़ करता है। और हीट को लूज़ करने पे क्या मिलता है, हम लोग को कोल्ड महसूस होता है। ठीक है। हम लोग अभी पिछले दो क्वेश्चन में देखे थे कि इवापोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इवापोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर देन अ कप। देखिए बोल रहा है कि हम लोग जो होते हैं वो इस काबिल कैसे होते हैं कि हम लोग सॉसर में रखा हुआ टी या मिल्क, ठीक, बहुत जल्दी पी लेते हैं एज कम्पेयर टू जो कप में टी रखा हुआ है या मिल्क रखा हुआ उससे जल्दी पी लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए सॉसर क्या होता है उसको समझिए, और कप। देखिए ये आपका सॉसर हो गया प्याला और ये हो गया आपका कप। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है, और कप का सरफेस एरिया क्या है, कम है। और हम लोग एक फैक्ट पढ़े थे पिछले इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 के वीडियो में,
या हो सकता है पार्ट 3 के वीडियो में हम लोगों ने देखा होगा, तो आप पीछे चेक कर लीजिएगा किस पार्ट में दिया गया है, ठीक है, या फिर आपने जो नोट्स बनाया है उससे आप देख सकते हैं। तो ये फैक्ट हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इवापोरेशन होगा। और यहाँ पे सॉसर का लार्ज सरफेस एरिया क्या है, कप की अपेक्षा ज़्यादा है। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन जल्दी होगा। मिल्क का या टी का, इसमें मिल्क या टी रखा होगा तो, है ना, तो इवापोरेशन जल्दी होगा। और इवापोरेशन होने पे क्या होगा, ये जो वाटर या टी या मिल्क जो है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। और ठंडा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली उसको पी लेंगे। तो यही बोल रहा है, वी आर एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। हम लोग कप की अपेक्षा सॉसर में रखे टी या मिल्क को जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि सॉसर के पास जो सरफेस एरिया होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू कप, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है, इवापोरेशन जो हीट टी का है और मिल्क का है वो ज़्यादा होता है, ठीक, एज कम्पेयर टू कप में रखा हुआ टी और मिल्क की अपेक्षा। दिस फास्टर इवापोरेशन कूल्स द हॉट टी। और ये जो फास्टर इवापोरेशन होता है वो क्या करता है, सॉसर में रखा टी या मिल्क को जल्दी ठंडा कर देता है एज कम्पेयर टू कप, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो क्या लिखेंगे, तो इसका लार्जेस्ट सरफेस एरिया होने के कारण, सॉसर का लार्जेस्ट सरफेस एरिया होने के कारण। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉसर का लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है, तो इवापोरेशन जो होता है वो लार्जर सरफेस मीन्स सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। किस तरह का कपड़ा हम लोग को गर्मी के दिन में पहनना चाहिए। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, सूती का कपड़ा या कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। ये आपका कॉटन क्लॉथ्स है, एक आदमी है जो कॉटन क्लॉथ्स को पहना है, ठीक है, आ मैन इन कॉटन क्लॉथ्स। देखिए कॉटन क्लॉथ्स पहनने से क्या होता है, तो कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, बहुत फाइन फैब्रिक से बना होता है, फाइबर से बना होता है, फाइन फाइबर से, ठीक। तो जो कॉटन क्लॉथ्स होता है, कॉटन क्लॉथ जो होता है वो वाटर को बहुत बढ़िया से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और वाटर का एब्जॉर्ब करता है, दैट मीन्स स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा बहुत जल्दी। और स्वेट को या फिर वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है कि स्वेट जो है, ठीक, वो क्लॉथ्स के बाहर आ जाता है। मतलब दैट मीन्स हम लोग का बॉडी में जो स्वेटिंग होता है, ठीक, उसको क्या करता है, जो कॉटन क्लॉथ्स होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है या फिर स्वेट है वो कपड़ा के ऊपर आ जाता है बाहर, विद कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, जो इवापोरेशन है स्वेट का वो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इवापोरेशन स्टार्ट होता है, ठीक, और इवापोरेशन कैसे होता है, तो हम लोग का बॉडी से ये क्या लेता है, लेटेंट हीट लेता है। और लेटेंट हीट हम लोग का बॉडी से लेने के कारण ये क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर स्वेट जो होता है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है वो इवापोरेट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन क्या देता है, हम लोग को कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये इवापोरेट हुआ तो हम लोग का बॉडी जो हीट दिया था वो क्या करेगा, हीट को लॉस कर देगा। और हीट जब लॉस करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कूल फील करेगा और कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, द इवापोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम कॉटन क्लॉथ्स टेक्स द लेटेंट हीट। जो इवापोरेशन है स्वेट का वो क्या करेगा, कॉटन क्लॉथ्स से जो इवापोरेशन हो रहा है स्वेट का वो लेटेंट हीट को लेगा हम लोग के बॉडी स्किन से। और लेटेंट हीट को लेगा दैट मीन्स बॉडी जो हमारा है वो क्या किया, हीट को लूज किया और हम लोग को कूल फील करवाया, है ना, और कंफर्टेबल। तो हम लोग को कौन सा पहनना चाहिए, तो कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मेरा मन और भी ज़्यादा करे कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जम के करें, ठीक है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बूस्ट होगा।
यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो को रेगुलरली टाइम पर पा सकें। थैंक यू। हैव